यह कहानी एक गरीब किसान रफीक और उसकी साबिर और वफादार बीवी नूरान की है, जो देहात के सादा मगर मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। वसीले कम हैं, मगर मोहब्बत, एहतिराम और कुर्बानी से भरपूर रिश्ता है। रफीक खेतों में मेहनत करता है, जबकि नूरान घर संभालती है। गुर्बत के बावजूद दोनों शिकायत किए बगैर जिंदगी को निभाते हैं। कहानी मियां बीवी के उस सच्चे रिश्ते को बयान करती है, जो सिर्फ साथ जीने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। उठ जाओ रफीक, सुबह हो गई है। दोपहर की धूप सर पे आ गई है। क्या इतनी देर हो गई और मुझे पता भी ना चला? हाँ जी, आज तो बहुत देर हो गई। तुम तो सोते ही रह गए हो। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि तुम इतनी देर तक सोए रहो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। मेरी तबीयत को क्या होना है? तुम बस ये बताओ, खाना बन गया? बस एक रोटी बनाई है। ये सालन तैयार हो रहा है। तुम मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खा लेना। फिर तुम्हें खेतों में भी जाना है। हाँ, जाना तो है। तुम जानती हो ना, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है। तेज धूप, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल घबराता है। कभी कभी तो यूं लगता है जैसे गिर ही जाऊंगा। मैं जानती हूँ। आज ऐसा करती हूँ, तुम जब आओगे तो तुम्हारे लिए ठंडा पानी रख दूंगी, ताकि तुम्हारी गर्मी कुछ तो कम हो जाए। बस तुम्हें देखता हूं तो सारी थकन दूर हो जाती है। तुम हो तो मैं हूं। तुम्हारे बगैर तो ये घर भी सूना है, और मैं भी। और एक बात बताऊं नूरा, तुमने हमेशा सब्र और शुक्र से काम लिया है। कभी मेरे सामने शिकायत नहीं की। तुम जैसी सब्र करने वाली बीवी सबको मिले। किस्म से तुम मेरे लिए रब का बड़ा करम हो। और तुम मेरे लिए साया हो, छांव हो। रब हमें सलामत रखे और हमें एक दूसरे का सहारा बनाए रखे। दोपहर का वक्त है, सूरज सर पर है। रफीक खेत में काम कर रहा है, पसीना बहा रहा है। वो थक कर सीधा खड़ा होता है और आसमान की तरफ देखता है। आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे जान ही निकल जाएगी। जुमला। इसी वक्त उसका दोस्त करीम पास से गुजरता है, रुक जाता है और रफीक की हालत देखकर परेशान हो जाता है। यार रफीक, मैं तो वापस घर जा रहा हूं। बहुत तेज धूप है। अगर यहां रुका तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। चलो तुम भी घर चलो। नहीं यार, मैं कैसे घर जा सकता हूं? तुम लोग जानते हो, रोज काम करता हूं तो ही चूल्हा जलता है। अगर आज काम न किया तो मजदूरी नहीं मिलेगी, और फिर मैं अपनी बीवी को 2 वक्त की रोटी भी ना दे सकूंगा। नहीं यार, जितनी भी गर्मी हो फट जाए जिस्म, मगर मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ सेहत भी जरूरी है। सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर कई दिन तक काम भी नहीं कर पाओगे। ऐसा करो, आज थोड़ा आराम ले लो, कल दोबारा काम पे आ जाना। नहीं यार, तुम जाओ। और बहुत शुक्रिया, तुम मेरा सच्चा दोस्त हो, इतना ख्याल रखते हो। लेकिन तुम जानते हो, जिंदगी गुजारने के लिए ये काम करना जरूरी है। अल्लाह खैर करेगा, मैं जरा और थोड़ा काम कर लूंगा। चलो ठीक है भाई, बस अपना थोड़ा ख्याल जरूर रखना। मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज यार, तुम भी खैर से पहुंचो। पीटर करीम वहां से चला जाता है, लेकिन गर्म की शिद्दत से रफीक वहीं जमीन पर गिर जाता है और फौरन बेहोश हो जाता है। रफीक का जानने वाला एक मजदूर जो पास ही काम कर रहा होता है, फौरन दौड़कर उसके पास आता है, वहां से आवाजें देता है और होश में लाने की कोशिश करता है। रफीक, रफीक, आंखें खोलो भाई। क्या हुआ तुम्हें? गर्मी बहुत लग गई है शायद। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम अचानक बेहोश हो गए थे। जाओ, अभी घर चले जाओ। तुम्हारा यहां रुकना ठीक नहीं, तबीयत और खराब हो जाएगी। बस मैं तुम्हारे साथ चलता हूं।
तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। बहुत मेहरबानी यार, अगर ऐसा कर दो तो मुझे मेरे घर छोड़ आओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। मैं सच में चकरा रहा हूं। रफीक को सहारा देकर दूसरा मजदूर उसके घर लाता है। दरवाजा खटखटाता है। नूरा दरवाजा खोलती है तो रफीक की हालत देखकर घबरा जाती है। रफीक, ये क्या हो गया इससे? क्या हुआ है मेरे रफीक को? भाभी जी, अब परेशान ना हो। रफीक गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। मैं वहीं काम पर था, इसे उठा के ले आया हूं। अब बस इसका ख्याल रखें और उसे वक्त से दवा देती रहें। कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है, इसी वजह से ये बेहोश होके गिर गया था। अब बस इसका ध्यान रखें और चंद दिन के लिए इसे काम पर न जाने दें। मैं जानता हूं कि अब के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि ये काम न करे तो गुजारा हो, लेकिन आपको पता है कि जान ज्यादा जरूरी है। दूसरा मजदूर वहां से चला जाता है। नूरा रफीक को सहारा देकर चारपाई पर लिटाती है और पानी देती है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो रफीक से मुखातिब होती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही चक्कर आ गए और मैं गिर गया। तुम तो जानती हो कि गर्मी बहुत ही ज्यादा है, शायद इसीलिए चक्कर आ गए। तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, मैंने आपको कल भी कहा था कि आप थोड़ा आराम कर ले, लेकिन आपने नहीं किया। मेरी बात नहीं मानी और आज इसका नतीजा देखें। अब आपको कोई जरूरत नहीं है काम पे जाने की। अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा? कैसे हम घर का खर्च चलाएंगे? तुम तो जानती हो कि रोज रोज पैसे आते हैं और मैं खाने के लिए लेकर आता हूं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो खाना कहां से आएगा? मैं कुछ नहीं जानती। मैं कह रही हूं ना, मैं दूसरों के घरों में काम कर लूंगी, लेकिन अब कुछ चीजें आपको आराम करना होंगी। मैं कुछ ही दिनों में आज ही काम ढूंढने जाऊंगी। कहीं ना कहीं तो मुझे काम मिल ही जाएगा। ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें आज तक कोई काम करने नहीं दिया और आज तुम खुद कह रही हो कि तुम दूसरों के घरों में काम करने जाओगी। ये कैसे हो सकता है? कुछ नहीं होता। मुश्किल वक्त में अगर एक मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? हम दोनों बिल्कुल चकों के साथ ही हैं। अगर आ जाता है तकलीफ का दिन तो मुझे आपके साथ होना होगा। नूरा अपने शौहर की बीमारी और गुर्बत के बोझ तले दबी रोजगार की तलाश में दर बदर फिर रही है। गर्मी, थकन और उम्मीद के साथ वो एक शानदार घर के सामने रुकती है। बीबी जी, अस्सलाम अलैकुम। मुझे काम की जरूरत है। हाँ भी हाँ, क्या लेने आई हो? बस मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। शौहर बीमार हैं, घर का खर्च नहीं चल रहा। मैं सफाई, बर्तन, खाना पकाना सब कुछ कर लेती हूँ। सिर्फ एक बार मुझे रख के देख ले, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे दिल से काम करती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं। जिनके पेट में रोटी ना हो उनकी नजर घर की चीजों पर ज्यादा होती है, काम पर कम। और वैसे भी हम लोग काम पर रखने से पहले शक्ल देखते हैं, हालात नहीं। तुम जैसे लोग चोरी के इरादे से आते हैं, सफाई के नहीं। नहीं बीबी जी, मैं ऐसी नहीं हूं। मेरे शौहर कभी मुझे घर से बाहर ना भेजते अगर उनकी सेहत ठीक होती। मैं मजबूरी में निकली हूं। मुझे काम की नहीं, इज्जत की रोटी चाहिए। मेहरबानी करें, एक मौका दे दें। बस करो अब, यहां से निकल जाओ फौरन। अगर ज्यादा बोली तो धक्के दे के निकालूंगी। और खबरदार, दोबारा कभी इस दरवाजे पर ना आना। हमें काम वालियों की जरूरत है, सफाया करने वालों की नहीं। नूरा अपने शौहर की बीमारी और गुर्बत के बोझ तले दबी रोजगार की तलाश में दरबदर फिर रही है। गर्मी, थकन और उम्मीद के साथ वो एक शानदार घर के सामने रुकती है। दरवाजे पर दस्तक देती है। अस्सलाम अलैकुम मैडम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और क्या लेने आई हैं? मैडम जी,
मुझे काम की जरूरत है। मुझे बहुत अच्छा काम आता है। मैं घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ कर लेती हूँ। आप बस मुझे एक मौका देकर देखें। एक मौका की जरूरत है। आपको समझ आ जाएगा कि मैं बहुत ही अच्छी काम करने वाली हूँ और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो भाई, मेरे पास पहले ही 2 काम करने वाली है। अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हें चेक करने के लिए उन्हें तो नहीं निकाल सकती, तो मैं चेक करने के लिए तुम्हें रख लूं। और अगर बाद में तुम्हारा काम मुझे पसंद ना आया तो फिर मैं क्या करूंगी। वैसे भी जो मेरे पास काम करने वाली है वो बहुत पहले से यहाँ काम कर रही है। वो भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। मैडम जी, मुझे इस बात का अंदाजा है। मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन मुझे भी बहुत जरूरत है। मेरे शौहर बीमार हैं और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं जानती कि तुम्हें जरूरत है या तुम शौक से ये काम करना चाहती हो, लेकिन वो जरूरतमंद है और बहुत अरसे से काम कर रही है। हम ऐसा नहीं करते कि आज एक रख लिया और कल दूसरी को निकाल दिया। जो एक बार आता है वो सालों यहाँ काम करता है। हम मजदूरों को मुलाजिम नहीं समझते, बल्कि उन्हें उनका हक भी देते हैं, जैसे खाना, आराम करने के लिए टाइम और तनख्वाह। मैडम, बस एक मौका देकर देखिए। आपका इतना बड़ा घर है, आपको ज्यादा काम करने वालों की जरूरत होगी। आप मुझे भी काम पे रख ले, चाहे थोड़े दिनों के लिए रख ले, आज के लिए ही रख ले। कम से कम मैं अपने शौहर के लिए खाना तो लेकर जा सकूंगी। वो भूखे हैं और दूसरा बीमार है। मेरे पास उनकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। ठीक है मैडम, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं अपनी इज्जत को नहीं बेच रही। नूरा खाली हाथ, मायूस कदमों से वापस अपने घर की तरफ लौट रही होती है। उसके चेहरे पर दिक, थकन और बेबसी के आसार साफ नजर आ रहे होते हैं। अचानक रास्ते में एक बूढ़ी औरत, बड़ी अम्मा, उसे देखती है और आवाज देती है। बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने तुम्हें सुबह भी देखा था लोगों के घरों में दस्तक देते हुए। क्या हुआ है महाजरी? माँ जी, क्या बताऊं आपको, मेरा शौहर बीमार है। मैं सुबह से अच्छे घरों में जा रही हूँ, सोचा शायद कोई काम दे दे, लेकिन किसी ने मुझे काम पर नहीं रखा। किसी ने कहा तुम गरीब लग रही हो। किसी ने कहा तुम तो हमारे घर चोरी कर लोगी। किसी ने कहा हमारे घर पहले ही काम करने वाली है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। परेशान ना हो बेटा, परेशानी के दिन आते ही जाने के लिए है। उन दिनों में हमें हौसला और सब्र से काम लेना होता है। अगर तुम हिम्मत हार गई तो तुम्हारा शौहर भी टूट जाएगा। तुम उसके लिए बाहर निकली हो तो मजबूत रहो, अल्लाह आसानी करेगा। मैं बुरी हूं, मेरे घर में कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में थोड़ी सफाई कर दिया करो और जाते वक्त अपने और अपने शौहर के लिए खाना भी ले जाया करो। सच कह रही हैं आप माँ जी। माँ जी, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं तो मायूसी के आलम में वापस जा रही थी। सोच रही थी शायद आज हमें फिर से भूखा सूना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत रहमदिल हैं। मैं आपके घर में काम करती हूँ और आप मुझे खाना दे दिया करें। नूरा घर आ चुकी है। हाथ में खाने का पैक लिए वो रफीक के पास बैठती है। रफीक इसे गौर से देखता है। उसकी आंखों में थकन भी है और मोहब्बत भी। नूरा, तुम आ गई। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। तुम सारा दिन घर पर नहीं थी, बहुत थक गई होगी। अब आराम कर लो। मैं आ गई रफीक। देखो, आज खाना भी लाई हूं तुम्हारे लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। मैं करके आई हूं जो मुझे करना था। एक माँ जी थी, उनके घर हल्का सा काम था। मैंने सफाई की, बर्तन धोए और उन्होंने मुझे खाना दे दिया।
उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ दिन आकर काम कर दूं तो वो रोज खाना दे दिया करेंगी। फिलहाल तो हमें खाने की जरूरत है और मैं एक और काम की भी तलाश में हूं। अगर वो मिल गया तो तुम्हारी दवाइयां वक्त पर आ जाया करेंगी। नूरा, तुम परेशान ना हो। 1-2 दिन तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, फिर तुम्हें काम पर नहीं जाने दूंगा। मैं गरीब ही सही, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखा है। मेरे पास तुम्हें देने को बड़ी गाड़ी या बंगला तो नहीं, लेकिन दिल की रानी हो तुम। नहीं रफीक, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते मैं रोज काम पर जाऊंगी। काम तो सारी जिंदगी होते ही रहेंगे, लेकिन तुम मेरे सब कुछ हो। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। अच्छा, अब बताओ क्या खाना लाई हो, देखूं तो। अगली सुबह नूरा वक्त पर माजी के घर पहुंचती है। उसकी आंखों में उम्मीद है और चेहरे पर शुक्रगुजारी। माजी दरवाजा खोलती हैं और दोनों के दरमियान एक नरमी भरा मुकालमा होता है। बेटी, आ गई तुम। मैं जानती थी तुम जरूर आओगी। आओ अंदर आ जाओ। माँ जी, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल जो आपने किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत थी। आज भी कुछ काम हो तो बता दीजिए, मैं सब कर दूंगी। काम तो हमेशा होते हैं बेटी, मगर तुम जैसी नेक दिल और मेहनती औरत के लिए तो दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। आज तुमने बर्तन और सहन साफ कर देने हैं, बाकी मैं संभाल लूंगी। जी माँ जी, मैं अभी शुरू कर देती हूँ। कुछ वक्त बाद जब नूरा काम मुकम्मल कर लेती है। बेटी, ये लो, थोड़े पैसे रख लो और ये खाने का सामान भी ले जाओ। तुमने दिल से काम किया है और दिल की मेहनत का सिला जरूर मिलना चाहिए। माँ जी, ये सब तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो सिर्फ खाने की उम्मीद थी, ये पैसे मैं कैसे लूं? बेटी, तुमने मेरे दिल को सुकून दिया है। मैं अकेली हूं, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे अपनापन महसूस हुआ। यह तुम्हारा हक है, इनकार मत करना। माँ जी, आप माँ जैसी हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और आप जैसे लोगों को मेरे जैसे जरूरतमंदों का सहारा बनाए। नूरा के चेहरे पर अब थकन की जगह इत्मीनान है। वो माजी के दरवाजे से बाहर निकलती है, हाथ में खाना और दिल में दुआ लिए। उसे यकीन हो गया है कि इस दुनिया में अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं। नूरा, तुम आ गई, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि मैं अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। तुम्हारी मेहनत जो तुम कर रही थी वो रंग ले आई है। मैंने चंद दिन आराम किया और आज वाकई अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूं। रफीक, मैं आ गई। देखो, तुम्हारे लिए दवाई भी लाई हूं और खाना भी। तुम आज तो सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, नूरा, बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक बात और शिद्दत से महसूस हुई है। मैं पहले भी तुम्हारी कदर करता था, लेकिन अब ये एहसास और गहरा हो गया है कि मियाँ बीवी अगर मिलकर जिंदगी के मसाइल का सामना करें तो वो एक दूसरे का सेवड़ा बन जाते हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल खुश हो गया रफीक। मैंने दिल से दुआ की थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। और ये दवाई प्लीज ये ले लो, ताकि तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। असल दौलत, असल खुशी वो किसी का मुखलिस साथ होता है। नूरा, हम गरीब हैं, लेकिन तुम जैसा साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। हम दोनों अगर यूं ही एक दूसरे के साथ रहें तो कोई मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती।